और सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, सेक्स रेशो इज 958 पर 1000 मेल्स। सो 958 फीमेल्स आर देयर इन असम पर 1000 मेल्स। और अगर इंडिया की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 इंडिया का सेक्स रेशो कितना रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल सीरीज लेके आए हैं। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता होगी, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हो या डेमोग्राफी पे हो, जियोग्राफी पे हो या आर्ट एंड कल्चर पे हो, तो क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। इस चीज को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक सीरीज जो है स्टार्ट की है आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेगी स्टेट्स को जानने में। आज हम किस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं वो जानने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने दे रखे हैं, दैट इज प्रेसिडेंट हमारे कंट्री का, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो जान लेते हैं वो कौन है। सो प्रेसिडेंट हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है, सो दैट इज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने जो स्वान किया है एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितना? 15th प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब? 25 जुलाई 2022। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि 14th प्रेसिडेंट कौन थे हमारी कंट्री के? दैट इज रामनाथ कोविंद। ये भी आपको पता होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री जगदीप धनखड़। सो श्री जगदीप धनखड़ जी जो है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है इन्होंने कब से संभाला है? सो दैट इज 11 अगस्त 2022। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? दैट इज श्री एम वेंकैया नायडू। सो प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो आप सबको ये चीज पता होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इज श्री नरेंद्र मोदी। और इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर 13 मई, सेकंड टाइम, यानी कि सबसे पहले सेकंड टर्म ये अभी जो है प्राइम मिनिस्टर, पहले ये इलेक्ट जो है 2014 में किए गए हैं, अब अगेन 2019 30 मई 2019 जो है ये प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें सो दैट इज हॉनेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड। चीफ्स ऑफ द आर्मड फोर्सेस की हम बात करें यहाँ पे, तो चीफ्स जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो यहाँ पे जनरल अनिल चौहान है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। इट्स फॉर नाउ 2023। अभी हम बात कर रहे हैं जो कि मैं जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं। यहां तक कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिजिग्नेशन है उनकी मैं बात कर रहा हूं। फाइन। और अभी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। सो इंपॉर्टेंट ये नाम जो है आप याद रख लीजिएगा, रट्टा मार के इनको जैसे भी आप याद रखोगे आपको बस ये याद रखने हैं। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आज देख लेते हैं हमारे पास कौन सी स्टेट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट स्टेट हमारे पास है, दैट इज आसाम। सो आसाम जो फॉर्म हुआ है, इसका फॉर्मेशन जब हुआ है दैट इज 26 जनवरी 1950। फाइन, इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ असम 26 जनवरी 1950। और कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है असम का दैट इज दिसपुर। दिसपुर सिटी जो है इट इज द कैपिटल ऑफ असम। इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा, कैपिटल ऑफ असम क्या है? दिसपुर। वहीं पे असम की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको SSC जो है पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे आपका SSC CHSL हो, चाहे आपका SSC MTS हो, चाहे आपका SSC CGL हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन या GD का एग्जाम हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। सो आसाम का चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर की बात अगर हम करें तो गवर्नर आसाम में कौन है अभी? सो दैट इज गुलाब चंद कटारिया। ही इज द गवर्नर ऑफ आसाम फॉर नाउ। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आसाम की दैट इज असामी। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या असामी 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्या असामी उसमें है? तो इसका आंसर है हाँ, असामी इज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। फाइन, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा एज इट इज, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा।
सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे असमी, ये असमी लैंग्वेज है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, असम की जो पॉपुलेशन है दैट इज 3.57 करोड़। सो अगर हम 2011 का जो सेंसस हुआ था तब असम की पॉपुलेशन क्या रही थी, दैट वाज 3.11 करोड़। और ये जो मोस्ट पॉपुलेशन जो सेंसस आया था 2011 में, उसमें जो नंबर था पॉपुलेशन में, सो दैट इज द 15th नंबर पे जो थी असम की स्टेट थी। फाइन। सो पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, 3.57 करोड़ एज ऑफ नाउ। और सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, सेक्स रेशो इज 958 पर 1000 मेल्स। सो 958 फीमेल्स आर देयर इन असम पर 1000 मेल्स। और अगर इंडिया की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 इंडिया का सेक्स रेशो कितना रहा है, असम का सेक्स रेशो कितना। सो इसमें जो इंडिया का सेक्स रेशो जो ओवरऑल रहा है दैट इज 940 पर 1000 मेल्स। फाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज इट इज आप याद रख लीजिएगा। सेक्स रेशो कितना है असम का, 958 जो है असम का सेक्स रेशो है। अगर हम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिटरेसी रेट की हम बात करें, सो लिटरेसी रेट क्या रहा है, सो दैट इज 72.19%, जो कि बहुत ही अच्छा है। असम का 72.19%। और ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें, सो इंडिया में कितना ओवरऑल लिटरेसी रेट है, सो दैट इज 74.04%। अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा इससे पहले तो आपको पता चल गई होगी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछता है कोई भी बोर्ड, कोई भी एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको लिटरेसी रेट पे पूछते हैं। तो एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करके रख लीजिएगा अपने पास, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो पीडीएफ आपको हमारे इस लेक्चर का मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा और भी बाकी स्टडी मटेरियल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो हम आपके साथ वहां पे शेयर करते हैं। फेमस पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें, सो फेमस पर्सनैलिटीज जो असम है दैट इज पेपॉन, ये सिंगर है। और पोइट यहाँ पे भूपिन हजारिका जो है ये पोइट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनकी फोटो। और ममोनी रायसम गोस्वामी जो है राइटर, एक कहाँ की है, असम की है। दीज आर द फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ असम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे है, असम शेयर्स इट्स बॉर्डर विद। सो असम जो है कौन कौन सी इंटर स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यहां पे आप देख रहे होंगे ये असम है। और असम के बारे में और एक चीज मैं बता दूं, दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में जो है ये स्टेट है। और इसके इर्द गिर्द यहां पे आप देख रहे होंगे जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, सो दैट इज ये अरुणाचल प्रदेश, यहां पे आप देख रहे होंगे। यहां से नागालैंड है, यहां से मणिपुर है, यहां से मिजोरम है, यहां से त्रिपुरा है, यहां से मेघालय है। और यहां से आपको जो है वेस्ट बंगाल जो कि यहां पे दिया गया है, वेस्ट बंगाल भी जो है 7 डिफरेंट स्टेट्स के साथ ये क्या बॉर्डर अपना शेयर करता है। फाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट यहां पे हम देख लेते हैं क्या चीज है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। अगर आप आसाम गए होंगे तो आपने वहां पे जो है देखा होगा कौन कौन सी फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आसाम का कौन कौन सा यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो देख रहा है, तो कमेंट्स में आप बता दीजिएगा कौन कौन सा आसाम में है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आसाम में इस वीडियो के बगैर आपको है जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फाइन। आसाम में जो इंपॉर्टेंट जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है आसाम में, वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। कामाख्या टेम्पल जो है, बशिष्ठा टेम्पल है, गुवाहाटी प्लेनेटेरियम जो आसाम में फेमस है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे काकोचंग वाटरफॉल और बोगीबील ब्रिज। दीज आर द फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। स्टेट फूड की अगर हम बात करें तो स्टेट फूड जो असम का है दैट इज मसूर टेंगा। मसूर टेंगा क्या है, असम का स्टेट फूड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज द स्टेट फूड ऑफ असम। नेक्स्ट अगर हम देख लेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज स्टेट बर्ड ऑफ असम। तो स्टेट बर्ड ऑफ असम क्या है, दैट इज व्हाइट विंगड वुड डक। दिस इज द व्हाइट विंगड वुड डक जो कि स्टेट बर्ड है, कहाँ की, असम की। और स्टेट एनिमल, अगर मैं स्टेट एनिमल की बात करूं दैट इज वन हॉर्नड राइनो। वन हॉर्नड राइनो ये आप देख रहे होंगे, दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ असम। इंपॉर्टेंट एज इट इज आप याद रखेंगे, जैसे मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं एज इट इज आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो असम में है ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फाइन। काजीरंगा नेशनल पार्क, मैंने जो है बहुत बार एग्जाम्स में ये देखा है कि कितनी बार ये काजीरंगा के बारे में आपको बोला गया है कि काजीरंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइन। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और यहाँ पे और भी बहुत सारी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
जो है दी गई है, जो कि आप देख लेंगे अच्छे से वीडियो को पॉज करके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो कितने हैं, इसमें जो असम में टाइगर रिजर्व 3 है। एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और तीसरी जो है दैट इज नामेरी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व्स है। फाइन, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, असम में। और वहीं पे मैं अगर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात करूं तो करंटली जो है इंडिया में 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, जिसमें कि 32 जो है कल्चरल सेगमेंट से है और 7 जो है नेचुरल एंड एक मिक्सड सेगमेंट से है। तो वहीं पे अगर असम की बात करें, यहाँ पे अभी कितने हैं, दो यूनेस्को साइट्स है, जो कि कौन कौन सी है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, दूसरी जो है मानस नेशनल पार्क। फाइन, नेचुरल सेगमेंट से दोनों है, तो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क दोनों क्या है, यूनेस्को जो हेरिटेज साइट्स है, दोनों यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है। फाइन, इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देख लेंगे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो टोटल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है असम में, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन असम एंड 7 नेशनल पार्क्स इन असम। सो असम में कितनी है, 7 नेशनल पार्क्स और 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। फाइन, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखा गया है, असम स्टेट इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर फीडिंग वाइल्ड एनिमल्स। सो बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट है किनको पालने में, वाइल्ड एनिमल्स को। और एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता दूं कि देयर इज ओनली वन रामसर साइट। फाइन, रामसर साइट जो असम है दैट इज ओनली वन, जिसका नाम है डीपोर बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या है हमारे पास प्रिंसिपल रिवर्स दैट फ्लो इन असम। सो असम से जो कुछ रिवर्स फ्लो करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, दूसरा जो है कुसियारा रिवर एंड द बरक रिवर। आप मुझे ब्रह्मपुत्र रिवर का जो है आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा इसका ओरिजिनेशन, कि ये ओरिजिनेट कहां से होता है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट दी गई है, फेस्टिवल्स, जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं असम में उनकी बात कर लेते हैं। तो असम में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज बिहू। बिहू फोक डांस का भी है असम का। बिहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ असम। इट इज सेलिब्रेटेड जॉय एंड अबंडेंस ऑफ ऑल असम। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं पहले। यहाँ पे ये कुछ फोक डांसेस है असम के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोक डांसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का बोला, तो फोक डांसेस के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं। सो बागुरुम्बा और बिहू, ये दो एक इंपॉर्टेंट आसामी जो है फोक डांसेस है, ये आप याद रख लीजिएगा, बागुरुम्बा एंड बिहू और इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ असम। और भी इंपॉर्टेंट फोक डांसेस जो है, झूमर भी है, चाचर भी है, और देवदानी डांस भी है, बरपेटा है, मजूली है, बोरतल है, ओजापली है, और जो है कार्बी अंगलोंग है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ असम। आप इनको जो है एज इट इज याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे एरिया की अगर मैं बात करूं, सो एरिया असम का कितना है टोटल, सो दैट इज 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, यहाँ से आप जो है असम की स्टेट नॉर्थ ईस्ट, जो मैंने बोला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कहाँ पे ये लोकेटेड है। फाइन, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। स्टेट आउटफिट ऑफ असम, जो स्टेट आउटफिट है असम का दैट इज, ये आप देख रहे होंगे स्टेट आउटफिट दैट इज मेखला चादोर। फाइन, और इंपॉर्टेंट एक चीज यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टेट डांस ऑफ असम, जो कि मैंने बोला कि बिहू जो है इंपॉर्टेंट फोक डांस है, एंड बागुरुम्बा, अभी मैंने ये दोनों बोले, ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है, ये आप याद रख लीजिएगा, बागुरुम्बा। और यहाँ पे स्टेट सॉन्ग भी असम का देख लेते हैं। तो स्टेट सॉन्ग जो है दैट इज ओ मुर अपुनर देश। फाइन, दिस इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ। और स्टेट गेम ऑफ असम जो है दैट इज धूप खेल। धूप खेल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये धूप खेल है, दिस इज द स्टेट गेम ऑफ असम। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट असम, असम के स्टेट के बारे में, और असम की डाइवर्सिटी और असम की डेमोग्राफी देखकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।